देखो तो सही, सोसाइटी में मिसेस मेहता के घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है। एम्बुलेंस भी आई है। आप पता करके आओ क्या हुआ है। सुनिधि ने अपने पति कोणार्क से कहा। कोणार्क जल्दी से मिसेस मेहता के घर की तरफ भागे, पर जब तक वहां पहुंचे एम्बुलेंस मिसेस मेहता को लेकर जा चुकी थी। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि मिसेस मेहता को हार्ट अटैक पड़ा था। कुछ देर वहां ठहर कर वो लौट आई और घर आकर सुनिधि को सारी बात बताई। सुनिधि बोली, हॉस्पिटल में तो मिलने नहीं देंगे। अब जब वो रिलीव होकर घर आएंगी तभी उनके घर जाकर मिलकर आऊंगी। 3-4 दिन बाद जब मिसेस मेहता घर आ गई तो वो उनसे मिलने चली गई। सुनिधि ने उनसे उनका हालचाल पूछा तो मिसेस मेहता बोली, कई दिन से मेरा बीपी हाई चल रहा था। शुगर व थायराइड तो है ही। दिन पर दिन मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। जोड़ों में दर्द भी पीछा नहीं छोड़ता है। और अब इस हार्ट अटैक ने रही सही कसर पूरी कर दी है। बहुत कमजोरी आ गई है। मैं तो पहले ही कोई काम नहीं कर पाती थी। हर काम के लिए हेल्पर लगा है और अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा कितना मन करता है कि बच्चों और पति को उनकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, उनके साथ खेलूं, घूमूं, पर अपने शरीर से मजबूर हूं। उनकी बात सुनकर सुनिधि सोचने लगी। वह तो सोचा करती थी कि मिसेस मेहता कितने मजे में है। घर के हर काम के लिए अलग हेल्पर है, कोई काम नहीं करना पड़ता। बस हर वक्त सजी धजी रहती है और कहीं जाना होता है तो बस गाड़ी में बैठकर चल देती है। पर आज उसने जाना कि वो खुश नहीं है। अपने शरीर से तो परेशान है ही, बल्कि छोटी छोटी खुशियां भी मिस करती है। कभी उसे मिसेस मेहता की किस्मत पर रश्क होता था, पर आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि भले ही उसके पास मिसेस मेहता जितनी सुविधाएं नहीं है, ना हर काम के लिए हेल्पर है, पर वह कितनी खुशनसीब है जो वह शरीर से एकदम फिट है। उसे कोई छोटी सी भी परेशानी नहीं है। वो तो अपने बच्चों और पति की फरमाइशों को पूरा करने में जरा देर नहीं लगाती है। सच में कितनी खुशी मिलती है जब बच्चे और पति उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि खाना बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं है। जब बच्चे कक्षा में अव्वल आते हैं या कोई कंपटीशन जीतते हैं और उसका सारा श्रेय उसकी मेहनत को देते हैं तो वह खुशी से झूम उठती है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि मिसेस मेहता की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। वो कह रही थी कि सुनिधि जी, आप घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उठाती हो। आपको इस कारण टाइम भी कम ही मिलता है, फिर भी आप हर एक के सुख दुख में जरूर शरीक होती हो। यह आपकी खासियत है। मुझे बच्चों ने बताया कि आपका उनके पास रोज ही फोन आता था। सुनिधि बोली, मैं रिश्ते नाते दिल से निभाती हूं और मेरे से किसी की जितनी मदद हो सकती है वो जरूर करती हूं। इससे मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, लोगों को जन्मदिन, एनिवर्सरी और अन्य कारणों से बधाई देना भी बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं ही बधाई दूं। इसमें भी मुझे खुशी का एहसास होता है। मिसेस मेहता बोली, सच में आप जैसी फिट, स्मार्ट व योग्य वाइफ पाकर कोणार्क जी तो निहाल हो गए होंगे। सुनिधि बोली, उनका तो पता नहीं, पर मैं उन्हें पाकर बहुत खुश हूं। वो मेरी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, बिना कहे ही मन की बात समझ जाते हैं और उसे पूरा मान देते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि घर के वित्तीय मामलों में या बड़े फैसले लेने में वाइफ की बातों को अनसुना कर दिया जाता है, पर मेरे पति ऐसे नहीं है। कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना जमा करना है आदि घर के बड़े फैसलों में मेरी बातों को बहुत तवज्जो देते हैं और जब मेरे द्वारा लिए गए फैसले बढ़िया साबित होते हैं तो इसका श्रेय मुझे देने में कोई कंजूसी नहीं बरतते, बल्कि 4 लोगों के बीच में बड़ी शान से बताते हैं। तब खुशी के मारे मेरा खून दुगना हो जाता है। फिटनेस की तो पूछो ही मत। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुकानदार पतिदेव को अंकल और मुझे दीदी बोल देते हैं तो मन गदगद हो जाता है और ये मेरा मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसा सुनकर मिसेस मेहता भी हंस पड़ी। सुनिधि उनसे बोली, अब आप आराम करिए, ज्यादा मत बोलिए, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। आप जल्दी स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल दी। सुनिधि रास्ते में यही सोचती जा रही थी कि सच में
खुशियां किसी बड़ी उपलब्धि में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में समाहित होती है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे